ये सवाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बट लोग इस पे जनरली ध्यान नहीं देते, या अगर उनसे पूछा भी जाता है कि आपकी ज़िंदगी की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी क्या है, तो जवाब बहुत सुपरफिशियल लेवल का मिलता है। ऐसा मैंने पाया है, क्योंकि बहुत लोगों से आज तक बात की है, तो जवाब सुपरफिशियल मिलता है। अगर मैं आपसे ही पूछूं कि आपकी ज़िंदगी की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी क्या है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? तो जब ये सवाल मैं नॉर्मली लोगों से करता हूँ तो जवाब आते हैं कि मेरा करियर मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, कुछ करियर में बहुत कुछ हासिल करना, कोई CEO बनना कंपनी का, बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर देना, ये मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, मेरी हेल्थ मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, मेरे रिलेशनशिप, मेरी फैमिली, वो वाइफ हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी, ये सब मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। तो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बट थोड़ी सी गहराई में अगर हम जाके इस पे ध्यान दें, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करें, तो हमको ये समझ में आएगा कि ये बहुत सुपरफिशियल जवाब है, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक मदद नहीं करते। इनफैक्ट अगर इनमें से कोई भी हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, तो क्या होगा, ये समय के साथ साथ बदलती रहेगी, और बदलती रहेगी। जैसे आज मेरे जीवन में कोई समस्या है और रिलेशनशिप की कोई समस्या हो गई, तो रिलेशनशिप मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बन जाएगी, क्योंकि मेरे जीवन में उस रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई समस्या है। ऐसे ही मान लीजिए मैंने एक भ्रम पाला हुआ है, भ्रम ऐसा कि दुनिया ने कहा जब तक तुम कुछ बन के दिखा नहीं देते, कुछ अचीव नहीं कर लेते, तब तक दुनिया तुमको जानेगी नहीं। तो कुछ दुनिया में हासिल करना, अचीव करना और दुनिया को दिखाना कि मैं कुछ हूँ, ये मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बन गई। हम ऐसी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बनाते रहते हैं और वो समय के साथ साथ बदलती रहती है। इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि आपको संतुष्टि कभी नहीं होती ऐसी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बना के। आप कंटेंटमेंट में कभी नहीं जी सकते। फुलफिलमेंट जिसको हम बोलते हैं, कंटेंटमेंट या सेटिस्फैक्शन बोलते हैं, वो कभी नहीं आता। तो हमको एक बात समझनी पड़ेगी, अगर हम इनमें से किसी भी चीज़ को अपनी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बोल रहे हैं, तो बेसिकली एक इल्यूजन में जी रहे हैं, एक भ्रम में जी रहे हैं। और ये भ्रम एक लूप की तरह है जो चलता रहता है और हम कभी कंटेंटमेंट में आ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमें कुछ और चाहिए होता है। जो भी बदल रहा है बस उसके हिसाब से हमारी सिचुएशन बदली और हम एक दौड़ में दौड़ते रहते हैं, वो दौड़ कभी ख़त्म नहीं होती। इसीलिए जब हम थोड़ा सा और गहराई से ध्यान देंगे तो हमको दो बातें समझ में आएंगी यहाँ पे। वो दो बातें क्या हैं? किसी व्यक्ति की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, कोई भी चीज़ दो ही तरीके से बनती है। पहला, या तो उसको सोसाइटी ने कुछ सिखा दिया, उसको एक भ्रम है कि मैं कुछ बन जाऊंगा, कुछ हासिल कर लूँगा या कहीं पहुंच जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं खुश हो जाऊंगा। तो ये एक ऐसा भ्रम पाला, तो वो चीज़ हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बन गई। या फिर दूसरा केस होता है कि जो चीज़ मुझे दुख दे रही है उस चीज़ को दूर करना, क्योंकि मुझे दुख बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैं ये सवाल जब भी किसी से करता हूँ तो हर व्यक्ति कहता है नहीं भाई, दुख में रहना तो मुझे पसंद नहीं है। आज तक कोई व्यक्ति नहीं मिला जो कहता है नहीं मैं दुख के साथ संतुष्ट हूँ। वो कहता है नहीं दुख तो मुझे पसंद नहीं है। तो जो चीज़ मुझे दुख देने लगी, अब वो चीज़ को बदलना मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हो गई। क्यों? क्योंकि मैं दुखी नहीं रहना चाहता। तो हो ये रहा है कि जब मुझे ये दोनों बातें समझ में आती हैं तो मुझे पता लगता है कि ये भ्रम है कि मैं कहीं पहुंच के सुखी हो सकता हूं। नहीं, कहीं पहुंच के कोई सुख नहीं मिलता। वहां पहुंच के बाद आपको एक टेम्पररी प्लेजर मिलता है, टेम्पररी हैप्पीनेस मिलती है, और फिर एक खालीपन और अधूरापन आता है जो कहता है अब क्या, व्हाट इज़ द नेक्स्ट गोल, व्हाट इज़ द नेक्स्ट अचीवमेंट। तो इसका मतलब कहीं पहुंच के हमें कुछ हासिल नहीं होता। इसीलिए ये भ्रम तोड़ना बहुत ज़रूरी। दूसरी बात, अगर हम दुखी रहना ही नहीं चाहते और जब कोई एरिया में दुख आता है वो हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बनती है, तो हमको ये समझना पड़ेगा दुखी ना रहना हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी एक्चुअल में होना चाहिए। और उसको दूसरी भाषा में अगर मैं कहूँ तो शांत रहना हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि शांत जीवन ही असली जीवन है। और हम दुखी क्यों होते हैं, थोड़ा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं ताकि हमको समझ में आए। बहुत लोग ये बोलते हैं मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी खुश रहना है। फिर मैं सवाल पूछता हूँ खुशी मतलब क्या, खुश रहना मतलब क्या? तब उनका जवाब आता है खुश रहना मतलब मैं चाहता हूँ ज़िंदगी ऐसी हो जाए तो मैं खुश हो जाऊँगा, वैसी हो जाए तो मैं खुश हो जाऊँगा, मेरा रिलेशनशिप ऐसा हो जाए तो मैं खुश हो जाऊँगा। तब हम बात करते हैं कि भाई ज़िंदगी क्या आपके हिसाब से चलती है? जो आप चाहते हैं ज़िंदगी में क्या वो सब हो जाता है? तो कहते हैं नहीं, ऐसा तो नहीं होता। इसका मतलब ये जो हैप्पीनेस की चेज़ है, यानी जो खुशी को आप ढूंढ रहे हैं, चेज़ कर रहे हैं, यही आपके दुख का इकलौता कारण है।
हमको हैप्पीनेस बिल्कुल नहीं चाहिए, हमको शांति चाहिए। और शांति और हैप्पीनेस में ज़मीन आसमान का अंतर होता है, क्योंकि हैप्पीनेस टिकी होती है कुछ होने पे, और जब वो होता है तो हम खुश हो जाते हैं, जब वो नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं। पीस किसी चीज़ पे नहीं टिकी होती, पीस बिल्कुल आंतरिक बात है, अंदर की बात है, इंटरनल। उसका किसी चीज़ के होने या ना होने पे डिपेंडेंस नहीं होता। तो जब ये बात हमको समझ में आ रही है तो क्या होगा, हमारी हैप्पीनेस की चेस छूटेगी और हम अपनी नेचुरल स्टेट, जो पीसफुल स्टेट है, उसमें एस्टैब्लिश होने लगेंगे और शांत जीवन जी पाएंगे। बस यही टॉप मोस्ट प्रायोरिटी और कुछ नहीं।